अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बहुत मज़ेदार से मटन टिक्का बोटी बनाएंगे। बिल्कुल बाज़ार में जिस तरीके से मिलते हैं हम उसी तरीके से इसे बना के तैयार करेंगे, बिना बारबेक्यू किए हुए, बिना ओवन के। चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर किया करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने आधा किलो मटन ले लिया है। इसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है और अच्छी तरीके से धो के हमने छान लिया है। 1 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून भर के हमने सफ़ेद सिरका डाल दिया है और 2 टेबलस्पून हमने कच्चे पपीता डाल दिया है। छिलके के साथ हमने इसे पीस लिया था और 7 से 8 हरी मिर्च को क्रश करके हमने डाल दिया है। 1 चौथाई चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है। 1 चौथाई चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने भुने जीरे का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने तेज़ मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला डाल दिया और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 3 टेबल स्पून दही को हमने अच्छी तरीके से उसका पानी छान लिया था, इसे डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चौथाई चम्मच इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, हम पहले डालना भूल गए थे। अब सबको मिक्स करके पूरी रात के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मटन हमारा जितनी देर तक मैरिनेट होगा उतनी जल्दी आसानी से गल के तैयार होगे हमारे मटन टिक्का। अब इसे हमने पूरी रात के लिए रख देना है फ्रीज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अब पूरी रात के लिए हमने रख दिया था। अब इसे हम अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर लिया है और इसे लकड़ी की स्टिक पे हम लगाएंगे। ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक एक कांडी में हम 3-3 पीस लगाएंगे। मटन के पीस को थोड़ा ज़रा बड़े साइज़ का रखिएगा, क्योंकि पकने के बाद सिकुड़ जाते हैं। अब इसी तरह हमने सारे स्टिक को तैयार कर लिया है। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम एक एक स्टिक को रखते जाएंगे। गैस की आंच को हमें मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे इसे हम कलर आने तक अलट पलट करके अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि मटन हमारा अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए, कच्चा ना रहे। हमने 6 से 7 मिनट एक साइड रखा है। जब कलर आ गया है तो इसे पलट लिया है। मीडियम आंच रखिएगा। आप इसे ढक्कन ढक के भी पका सकते हैं। अब इसमें ऊपर से जब थोड़ा सा मटन हमारा पक गया है, कलर आ गया है इसमें टिक्के में, तो इसमें हमने 1 टीस्पून बटर डाल दिया है। आप इसे मीडियम आंच पे ही पकाइएगा, नहीं तो मटन कच्चा रह जाएगा और मटन पे कलर आ जाएगा। इसे अलट पलट करते हुए धीमी आंच पे आप ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाइएगा, ताकि मटन अच्छी तरीके से अंदर हमारे मटन टिक्का पक के तैयार हो जाए, कच्चा ना रहे। अब माशाल्लाह हमारे मटन टिक्के में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए टिक्का बोटी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने पैन को पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, ताकि जले हुए मसाले निकल जाए, हमारे टिक्का बोटी पे चिपके ना। और दोबारा से हमने 2 से 3 टीस्पून तेल डाल के इसे रख दिया था पकने के लिए। अलट पलट करते हुए मीडियम आंच पे इसे हम पका लेंगे, जिस तरीके से हमने पहले टिक्का बोटी को बना के तैयार किया है। 7 से 8 मिनट तक एक तरफ और 7 से 8 मिनट तक दूसरी तरफ मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। हम इसे ढक्कन ढक के भी पका सकते हैं, ताकि हमारा मटन अच्छी तरीके से गल जाए। हमने ढक्कन नहीं ढका है, मीडियम आंच पे इसे अलट पलट करते हुए हमने इसे फ्राई किया है और साइड साइड से हम जले हुए मसाले को हटाते जाएंगे, ताकि टिक्के में हमारे चिपके ना। अब इसमें हमने एक स्मोकी फ्लेवर देना है, जिसके लिए हमने कोयला जलने के लिए साइड में रख दिया था। अब बाकी बचे हुए टिक्के के पीसेस को भी हम इसी में डाल देंगे, ताकि वो भी अच्छी तरीके से इसके साथ गर्म हो जाए।
अब सब टिक्का बोटी में हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। बीच में कोयले को जलता हुआ रख देंगे और इसके ऊपर 1 टीस्पून हम बटर डाल देंगे। इसे हमने 1 मिनट के लिए स्मोकी फ्लेवर दिया है। ऐसा करने से ऐसा लगेगा कि हमने इसे बारबेक्यू किया है, इसी तरीके से इसका खाने में फ्लेवर लगेगा। अब हमने स्मोक दे दिया है 1 मिनट के लिए। इसे हमने प्याज के लच्छे को और नींबू के साथ सर्व किया है। इसमें प्याज के लच्छों में हमने थोड़ा सा चाट मसाला और कश्मीरी मिर्च डाल के मिक्स कर लिया है और पुदीने के पत्ते और नींबू के साथ हमने इसे गार्निश किया। आप इसी तरीके से बनाएं और सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं और माशाल्लाह हमारे टिक्के की बोटी बहुत अच्छे से गली हुई थी। आप इसी तरीके से बनाइए और तैयार कीजिए। यह आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।